जोशीमठ को लेकर सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी चिंतित नजर आ रहे। एक और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचकर पीड़ितों से मिले, तो वहीं विपक्ष की ओर से भी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जोशीमठ का दौरा कर वहां के हालातों का जायजा लिया। प्रीतम सिंह ने कहा कि इस बात का अध्ययन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चाहे रेलवे परियोजना हो या जल विद्युत परियोजना, इसके लिए परीक्षण कराने की जरूरत है। प्रीतम सिंह ने कहा कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की सरकार की ओर से प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार ने शुरुआत दौर में ही लापरवाही की है। जब लोगों ने आंदोलन किए, धरने प्रदर्शन किए, उसके बाद सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी भी मौका है कि सरकार इस ओर गंभीरता से ध्यान हो रही है हर जगह, चाहे आप ट्रेन की बात करो, चाहे बांधों की बात करो, क्या उससे प्रभावित हो रहे हैं पहाड़? देखिए, निश्चित रूप से चाहे रेल मार्ग का जिक्र करूं या जल विद्युत परियोजनाओं का जिक्र करूं, ये अब अध्ययन करना होगा कि अगर इन तमाम चीज़ों के निर्माण की वजह से पहाड़ जो है वो धंसने का काम कर रहे हैं, तो ये गंभीर विषय है। अभी तो हम कह रहे हैं कि हम पलायन को रोकेंगे, लेकिन जब गांव शहर जो है वो अस्तित्व में नहीं रहेंगे, कस्बे अस्तित्व में नहीं रहेंगे, तो फिर पलायन किस वजह से रोकेंगे? और हमको ये भी देखना है कि सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है उत्तराखंड की सीमाएं जो है। तो अब ये तो अध्ययन करने की आवश्यकता है। और अगर ज़्यादा विस्फोटकों का इस्तेमाल करने की वजह से और जो है हम सुरंग वगैरह के निर्माण की वजह से अगर कुछ हो रहा है, तो ये वैज्ञानिकों से जो है सरकार को राय मशवरा करना चाहिए। आज मैं देख रहा था समाचार पत्रों में कि अब ये स्थिति जो है कर्णप्रयाग में भी पैदा हो गई है, रुद्रप्रयाग में भी पैदा हो गई है, ऋषिकेश में भी पैदा हो गई है, और मसूरी के अंदर भी मैं देख रहा था, वहाँ भी सड़कों में दरारें पड़ने शुरू हो गई। तो ये देखना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा कि पर्वतीय क्षेत्र में जो निर्माण के कार्य हम कर रहे हैं उसको किस स्तर के निर्माण होने चाहिए, तदनुसार जो है आगे बढ़ना चाहिए सरकार को। सर, आपका जोशीमठ दौरा था, क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, मैं जोशीमठ गया था, जिस तरीके से वहाँ पर तबाही हुई है उसका आंकलन जो है शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। मैं जब गया तो मैंने देखा तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान और जो लोगों के घर थे उसमें बड़ी बड़ी दरारें आई हुई थी। लोग अपने घरों को छोड़ करके, अपने प्रतिष्ठानों को छोड़ करके जो है अन्यत्र गए हुए थे। सरकार ने जो व्यवस्थाएं की थी, वहाँ पर जो मुझे लोगों ने बताया कि वहाँ पर खाने की समुचित व्यवस्था नहीं थी और पानी का रिसाव हो रहा है, उसमें अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो रिसाव कहाँ से हो रहा है। तो हालात बहुत गंभीर हैं और मैं समझता हूँ कि सरकार अगर समय रहते हुए कदम उठाती, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि देवी आपदा नहीं आती, लेकिन देवी आपदा जब आ रही थी तो उस समय उसका संज्ञान लेते हुए कुछ कार्य किए जा सकते थे, जो सरकार ने नहीं किए। विशेषज्ञों की टीम भी अब भेजी जा रही है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। तो ये हालत, ये स्थिति वहाँ पर है। और जोशीमठ तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ धार्मिक दृष्टिकोण से जोशीमठ का महत्व है, बद्रीनाथ का वो प्रवेश द्वार है, वहीं सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। और मैं समझता हूँ कि जो बाईपास बन रहा है उसकी वजह से, नदी के माध्यम से ज़मीन का कटाव हो रहा उसकी वजह से, और जो जल विद्युत परियोजना बन रही है उसमें बड़े स्तर पर जो विस्फोटों का इस्तेमाल हुआ उसकी वजह से जो भूधसाव हुआ है। सरकार इसको गंभीरता से ले और जो लोग जो है इससे पीड़ित हैं उनको रिहेबिलिटेट करने की बात करे और उचित मुआवजा जो है हर व्यक्ति को मिलना चाहिए।